बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ दीवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीवान मेडिसन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेफ़िगेट सिरप की और फेब्रोल सिरप की। सेफ़िगेट सिरप का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं और इसका बच्चों में सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सेफ़िगेट सिरप। सेफ़िगेट सिरप एक सेफ़िग्ज़ाम फार्मूले में गेट्स कंपनी की प्रोडक्ट है जो एंटीबायोटिक में सबसे बेहतरीन है। इससे पहले मैंने एक सेफ़िज़ाम सिरप पे बनाई थी, उसका भी फार्मूला सेम है। ये सेफ़िग्ज़ाम इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सेफ़िग्ज़ाम है जो आपके बच्चों के नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, पेचिस या उसके अलावा जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल होता है, उसके लिए बेहतरीन है। अगर सेफ़िगेट की बात करें तो ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, गला ख़राब, छाती ख़राब, इसमें आप बच्चों को पिला सकते हैं। अगर बुखार है तो आप इसके साथ कोई बुखार का शरबत पिला सकते हैं। मैंने इसके साथ एक फेब्रोल सिरप रखा है जो बेरेट का है। यह भी बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन सिरप है। सेफ़िगेट का अगर बताऊं तो सेफ़िगेट आपके अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या नाक बह रहा है या छाती ख़राब है, चेस्ट इन्फेक्शन है, छाती में इन्फेक्शन है, छाती बहुत ही ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है, सांस में प्रॉब्लम है, तो आप सेफ़िगेट पिला सकते हैं। उसके साथ अगर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है तो आप इसके साथ फेब्रोल सिरप पिला सकते हो। उसके अलावा अगर खांसी है तो आप खांसी का कोई ऐड कर सकते हैं। एसिफाल हो गया या कम्बिनल एच जूनियर वगैरह हो गया, कोई भी आप एक ऐड कर सकते हैं। अगर बुखार है तो आप फेब्रोल सिरप ऐड कर लो, साथ सेफ़िगेट सिरप पिलाओ और फेब्रोल सिरप पिलाओ। जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है या जिस्म में दर्द है, सुस्ती वगैरह है बच्चे को, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर कान में दर्द है, कान में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, गला ख़राब है बच्चों का, तो आप सेफ़िगेट सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, बच्चे बहुत ही आराम से ये पीते हैं। उसके अलावा अगर इसके बनाने की बात करें तो इसके अंदर एक निशान दिया गया है जो आप देख सकते हैं। ये वाला निशान, ये वाला अगर निशान आप देख सके हो, इस यहाँ तक पानी नीम गर्म पानी करके वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह हिला के बच्चों को सुबह शाम देना। इंशाल्लाह ताला बच्चे बहुत ही सेहतमंद हो जाएंगे। जो इन्फेक्शन वगैरह है, नज़ला, ज़ुकाम, कोई भी आपको बीमारी है, बच्चे को बीमारी है, तो आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर बात करें डोज़ की तो अगर 6 महीने से ऊपर है, 7-8 महीने से शुरू है और 2-3 साल तक है तो आप इसका 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर 3-4 साल से ऊपर है, 4 साल से ऊपर है, तो आप इसका 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप दे सकते हैं, या किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर बुखार ज़्यादा है तो आप फेब्रोल DS भी ले सकते हैं या फेब्रोल का डोज़ भी बढ़ा सकते हैं।